नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। कर रहे हो ना भाई पढ़ाई, तो करते रहो और अपनी पढ़ाई में ये एक वीडियो और ऐड कर लो, प्रैक्टिस सेट 7। अब तक आपने, मैं आशा करता हूँ आपने पिछले के प्रैक्टिस सेट 6 जो मैंने कराए हैं वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके बिल्कुल देखें, ठीक। और इनका फ़ायदा क्या होगा, आप DSSB का कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लाने की गारंटी मेरी है, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को रोज़ कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, चलो करते हैं शुरू अपने क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते किसी का भी। चलो भाई अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पेन कॉपी लेके बैठना, मेरे कहने से पहले इनको सॉल्व करना, बस यही रूल रहता है प्रैक्टिस सेट का। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट ऐसे चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उन पे भी ट्राई करने की, मतलब स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लैक इज कोडेड एज एक्लन एंड वायर्ड इज कोडेड एज जिर्क। पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। तो उसके लिए हमें ABCD की जरूरत पड़ेगी। ABCD हमारे पास तुरंत आ जाती है। तो चलो, अब इसने भाई ब्लैक किया हुआ है। अब बी से अगर हम ई जाएं, फर्स्ट टू फर्स्ट जाएं, बी से ई जाएं तो दो छोड़ के है। W से Z जाएं दो छोड़ के, W से Z दो छोड़ के है, ठीक है। P से इसी प्रकार P से जाएं तो S है, और S ऑप्शन में सिर्फ एक में ही है, तो इन सबको काट दो और पहला ऑप्शन टिक करके आगे चलो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही अप्रोच आपको एग्जाम में भी रखनी है, सेम, ठीक। कभी आप चारों ऑप्शन चेक करने बैठ जाओ तो आपके 40-45 मिनट खप खप जाएंगे खाली रीजनिंग रीजनिंग में ही। तो इससे बढ़िया ऑप्शन मिला मिलो। चलो आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीजिएटली प्receded बाय अ लेटर। प्receded मतलब होता है पहले, ठीक है, इसे याद कर लो। कितने ऐसे नंबर हैं जिनके पहले लेटर आता है, एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड, फॉलोड का मतलब बाद, जिनके बाद सिंबल आते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं नंबर। नंबर कितने हैं इसमें, चुनिंदा नंबर है जिनके पहले लेटर आता हो और बाद में सिंबल। जैसे 2 देखेंगे, ये तो स्टार्टिंग में ही है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। 4 पहले लेटर बाद में सिंबल, 1। 6 दोनों तरफ लेटर, नहीं। 7 पहले सिंबल हो गया, नहीं। 8 पहले सिंबल हो गया, 9 पहले सिंबल हो गया, नहीं। सिर्फ 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 किसमें, ऑप्शन नंबर 4, 1। ओके चलो, आइडेंटिफाई द टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। ओके, पहले तो भाई नंबर देख लो। 25 से 29 4 प्लस, 29 से 33 4, 33 से 37 4, 37 से 41 4, 41 45 4। तो नंबर तो बिल्कुल ठीक है, 4 4। अब हमें ABCD देखनी पड़ेगी, और ABCD के लिए ABCD चाहिए भी होती है ना। तो चलो, W से Z, W से Z दो छोड़ के, Z से C दो छोड़ के, C से F दो छोड़ के, फिर F से J, F से J दो छोड़ के, J से L, मतलब F से J दो छोड़ के। ओ, दो छोड़ के जाना था F से J, इसने 3 छोड़ दिया, तो हमारा J वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। इसको भाई दो छोड़ने थे F के बाद, तो यहाँ पे I आना था, यहाँ पे है J। चलो, समझ आ रहा होगा ये खाली शीट कहाँ से आ गई। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, DKPN is related to BINL in the same way KFRZ is related to IDPX। अब हमें बताना है PLTG किससे होगा। तो भाई ABCD चाहिए, ABCD को बुलाओ, आ जाओ भाई, आ गई। चलो, तो D से B एक पीछे है, ठीक। F से K से I, K से I एक पीछे है, तो P से एक पीछे N, N किस में है, N इसमें भी सिर्फ एक में है, तो इन दोनों तीनों को काटो और ऑप्शन नंबर 4 टिक करके आगे चलो, टाइम बचाओ। ओके, ABCD, ABCD लिखनी नहीं है इसमें। ABCDEF आर सिटिंग इन अ राउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। भाई इसमें तो सबसे पहले बंदे की ना करो, 2 2 4 5 6, 6 बंदे हैं ना, तो 6 की वो बना लो, 6 की वो बना दूं। चलो, और भाई कितना बड़ा बन गया, थोड़ा सा और छोटा ही कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो 6 बंदे बैठने की जगह बना दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बिठाया करो तो कि सारे आमने सामने आ जाए, ठीक है। अब देखो,
बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो अब ए को कहीं भी बिठा दो आप, पहले ए बिठा दिया हमने यहाँ, और बी इसके बैठेगा सेकंड राइट में, तो एक दो, तो बी बैठेगा यहाँ पे, ठीक। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड ए, तो जो ई है वो सी और ए के बीच में है, तो ए यहाँ है, तो सी यहाँ हम लिख नहीं सकते, तो सी लिखेंगे यहाँ, और इनके बीच में आएगा अपना ई, ठीक। नाउ अब क्या है, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो भाई दो जगह बची हैं, डी सी के बगल में बैठेगा नहीं, इनकी लड़ाई हो रही होगी, तो हम इसे यहाँ बैठा देंगे, बचा एफ, एफ बैठेगा यहाँ पे। अब इसने क्या पूछा है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अब लेफ्ट एफ का लेफ्ट क्या होगा, तो ये सेंटर में देखें तो ये राइट होगा इसका, और ये इसका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में सेकंड में कौन बैठा है, एक दो, डी बैठा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन पढ़ो, करने की कोशिश करो। करा, 7 boxes A B C D E F G are kept one over the other but not necessarily in the same order, तो इसने ऑर्डर कुछ नहीं बताया, तो हम लिख लेंगे 1 से 5 4 3 2 1, ठीक। A is kept fifth from the bottom, 1 2 3 4 5, ए बैठेगा यहाँ। C is kept third from the bottom, C बैठेगा यहाँ थर्ड पे। F is kept one of the positions between B and E, भाई जब ये वन ऑफ द लिखा आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि इनके बीच में बैठेगा, पर बिल्कुल बीच में नहीं बैठेगा। कभी आप B और E के बीच में F को बिठा दो, ऐसे नहीं होगा, उसने बोला वन ऑफ द पोजीशन, कि किसी एक पोजीशन पे वो बैठा होगा, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा, अगला अगला पढ़ेंगे। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी में सिर्फ एक बॉक्स है, तो ए यहाँ है, तो डी यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पहली सी बैठा है, तो डी को बिठाएंगे यहाँ, ठीक है। वन बॉक्स, इनके बीच में जगह भी है वन की, तो ये भी ठीक हो गई। बी इज केप्ट इमीडिएट बिलो डी, तो जो बी है वो इमीडिएट, जब इमीडिएटली लिखा आ जाए ना तब बिठाएंगे बिलो डी, तो डी के नीचे बैठा है हमारा बी भैया। और इसने क्या बोला था, और क्या बोल रहा है ये, एफ इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, तो भाई दो बंदों बैठने की जगह तो यही है, एफ इज केप्ट इमीडिएट अबव ई। अब इसने ऊपर भी कुछ बोला था, एफ इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिटवीन बी एंड ई, तो बी और ई के बीच में एफ बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसने क्या पूछा है, विच बॉक्स इज केप्ट इन द बॉटम पोजीशन, बॉटम पोजीशन में कौन बैठा है, ई, तो ई लगाओ ऑप्शन नंबर 4 और चलो घर। अब आप पूछोगे भैया इसमें आपने फोर्थ तो भरा ही नहीं, तो ये फोर्थ भरने की जरूरत ही नहीं जब हमारा आंसर आ गया, तो है ना। चलो आगे, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले तो ये देख लो भाई नंबर में क्या फॉलो हो रहा है, 7 से 23 6, 23 से 35 12, 35 से 53, 45 गए, 55 गए, 18, तो ये समझ आया आपको, 6 12 18, तो अगला 24 होगा, क्यों, और 53 और 24, 53 24 7 7 7 7, इसमें है इसमें है, इसे काटो बस। आई के, अब चाहिए हमें ABCD, आजा भाई, तुरंत ही आ जाती है, ये भी बाहर बैठी रहती है। आई के एम, आई से के एक छोड़ा, के से एम एक छोड़ा, एम से ओ एक छोड़ा, ओ से एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा कितने, क्यू, क्यू है सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में, इसे भी काट दो, ऑप्शन नंबर 4 ठीक करो और आगे चलो। अब इसमें भी हमें ABCD चाहिए, आजा भाई, तो जा ही मत कहीं। तो इसमें हमें बताना है ये हैश की और परसेंटेज की वैल्यू, तो इसमें आप ये क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले आप इनमें देखा करो, आपको इसमें ना ये आपको पहला वर्ड हमेशा सेम ही मिलेगा, ओ, तो आप ये आर से ओ का रिलेशन देख लो, या ओ से आर का देख लो, ओ से आर का क्या रिलेशन है, 2 आ गए, ठीक है। पर ऐसे आपको ये चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो आप आर से देख लिया करो, आर से ओ का क्या रिलेशन है, 2 पीछे, तो पी से 2 पीछे जाएंगे तो हम क्या आएगा, एम, एम इसमें भी है, एम एम सब में है। एस से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, पी, तो पी इसमें नहीं है, इसे काट दो, पी इसमें नहीं है, इसे काट दो, तो ओ एम पी हमें मिल गया। अब हमें ट्रिक पता चल गई कि 2 पीछे जा रहे हैं यहाँ से, तो 2 आगे जाएंगे यहाँ से, क्यू से 2 आगे जाएंगे तो आएगा टी, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, देखना ही नहीं है, लास्ट देखो आर से 2 आगे, आर से 2 आगे है वी, वी किस में है, इसमें, इसे भी काट दो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया 3,
ठीक ठीक। चलो, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब हटा देना, ठीक। अगर हम सारे लेटरों का फर्स्ट वर्ड हटा दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। जैसे रीड का आर हटा दो, क्या तो क्या बनेगा ईद, पर ईद की स्पेलिंग अलग होती है, ये नहीं होती। फैक्ट का एफ हटा दो तो क्या बनेगा एक्ट। नाउन का आउन, है ना। मोस्ट का ओस्ट, तो भाई ना ओस्ट कुछ होता, ना आउन कुछ होता, ना ईद कुछ होता। सिर्फ हमारा फैक्ट एक ऐसा वर्ड है जो मीनिंगफुल लेटर बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 फैक्ट ओनली, ठीक। चलो, अब इसमें हमने क्या पूछा है, इसने विच वर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। The word must be considered as meaningful English word and must not be grouped based on the number of letters, vowels, consonant। तो ये हमें कॉन्सोनेंट वोवल के उस पर जज नहीं करने हैं, हमें ऐसे जज करने हैं। तो इनका मतलब देखो यार आप, डिस्पाइस का मतलब भी हेट होता है, हेट है ही। थॉट और आइडिया सेम है, कंटेंडेड और सेटिस्फाइड भी सेम है। इम्प्रिजन और फ्री उल्टे हैं, इम्प्रिजन मतलब किसी को कैद करना और फ्री मतलब उसको छोड़ देना, तो ये दोनों उल्टे हैं, है ना। ये तीनों सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, ठीक। चलो, ऑल 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब नॉर्थ में और साउथ में हमने कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपना क्वेश्चन पढ़ना है। बनी इज 12th फ्रॉम द राइट, तो ये राइट है, यहाँ से बनी है 12th पे। गौरव इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ से गौरव 21वें नंबर पे है। और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल हैं जी 35 बच्चे, है ना। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा हाउ मैनी पीपल स्टैंडिंग बिटवीन बन्नी एंड गौरव। तो भाई बन्नी और गौरव के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, आपको ये बताना है। भाई टोटल 35 हैं, ये 21वें नंबर पे बैठा है, ये 12वें नंबर पे बैठा है ना। तो 21 बंदे यहाँ से हटा दो, 12 बंदे यहाँ से हटा दो, इनके बीच के बंदे आ जाएंगे। तो 35 में से 21 गए, कितना बचा आपका 4, 2। अब इस क्या भाई 12 बचा, 14 बचा, यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी। अब इस 14 में से यहाँ के 12 हटा दो, तो कितने बचे 2, इनके बीच में बैठे हैं बस 2 बंदे, 2 है हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ आया करो। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस माइनस टी, माइनस पे चलो, तो एस इज द ब्रदर ऑफ टी, सो एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक। टी इंटू वी, तो टी इज द वाइफ ऑफ वी, तो वाइफ के लिए माइनस लगाएंगे और हस्बैंड वाइफ के लिए 2 लाइन लगाएंगे। वी, वी डिवाइड आर, मतलब वी इज द फादर ऑफ आर, सो वी इज द फादर ऑफ आर। और R इंटू एच, तो R इज द वाइफ ऑफ H, तो ये भी इसकी वाइफ है, बहुत ज़्यादा वाइफें हैं यहाँ पे। S रिलेटेड टू R, S क्या लगेगी R की, तो ये इसका पापा है, ये इसकी मम्मी है ना। तो ये क्या हो गई, मम्मी कह रहा हूँ, हाँ, ये इसका पापा है, ये इसकी वाइफ है मतलब मम्मी है। ये क्या हो गया, ये हो गया मम्मी का भैया, मामा, है ना, क्योंकि मम्मी का भाई है ना, ऐसे ना, मदर्स ब्रदर हो गया ना, मामा हो गया आपका। चलो, मामा को बोलो अभी राखी आ रही है मामा हमारे। तो आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन खत्म, दी एंड। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। चलो, मिलते हैं अगली अपने सेट में। तो इसी के साथ रीजनिंग में बस आप इस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, इस पर रहोगे तो आपके रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे भाई, D SSS में। चलो, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।